आज हम पावर ऑफ वर्ड्स पे बात करेंगे, लफ्ज़ों की ताकत। जो गुफ्तगू हम करते हैं, जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एवरेज लोग, आम लोगों को लफ्ज़ों की ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। वो कहते हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ना है, ज़िंदगी में जो होना है वो हो जाएगा, जो मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी अचीवमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। वो आपको सपोर्ट कर सकती है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लफ्ज़ों के बारे में बड़ा केयरफुल रहें। जब आप लफ्ज़ बोलें तो ऐसे बोलें कि इनसे आपको अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में मदद मिले, ना कि लफ्ज़ आपके रास्ते में रुकावट बन जाएं और आपको आगे बढ़ने से रोकें। तो मैं कुछ एरियाज़ की आपके सामने आइडेंटिफाई आपके सामने करना चाहता हूँ। आप ये देखें कि आप इन एरियाज़ में आपकी गुफ्तगू कैसी होती है, आपके अल्फाज कैसे होते हैं, और देखें कि आप अपनी लाइफ को इन एरियाज़ में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला एरिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ज़्यादातर लोग खुद को विक्टिम समझते हैं, हालात का विक्टिम, बेबस समझते हैं, और ये बेबसी उनकी गुफ्तगू में भी नज़र आती है। मसलन, उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया, उसने मेरा वक़्त बर्बाद कर दिया। ये सारे फ़रार के रास्ते हैं। अपने मूड के, अपने इमोशंस के, अपने फीलिंग के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने उनकी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है। आपका रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं और क्या करता, मैं बेबस था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे इसके अलावा कुछ मुमकिन ही नहीं था। तो ये सारे जुमले भी विक्टिम वालों के जुमले हैं, बेबसी के जुमले हैं। इसका मतलब है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं थी। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आप देखें तो आपके पास चॉइस मौजूद होती है, आपके पास फ्रीडम मौजूद होती है। जब आप एक्सप्लोर करेंगे, जब आप देखने की कोशिश करेंगे, फिर आपको चॉइसेस नज़र आएंगी। तो आपने विक्टिम्स वाले जुमले, बेबसी वाले जुमले ये इस्तेमाल नहीं करने। तो पहला एरिया है, आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखना है कि आपकी गुफ्तगू बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की हो सकती है। अच्छा, दूसरा एरिया है ग्रेटिट्यूड का। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर आप ऐसे जुमले बोलते हैं, देखिए ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन आपकी गुफ्तगू में भी एक शुक्रगुजारी और ग्रेटिट्यूड नज़र आना चाहिए। मसलन, आप किसी तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप एग्जैजरेट करके उसको बयान ना करें, बल्कि जितनी है उतनी बयान करें। ग्रेटिट्यूड, अगर आपका माइंड सेट आप नोटिस करेंगे तो आपको बहुत सी नेमतें नज़र आएंगी, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी बातें भी नज़र आएंगी। आपने शौरी कोशिश करनी है, क्या आपकी गुफ्तगू से, आपके लफ्ज़ों से पता चलता है कि आपका माइंड सेट ग्रेटिट्यूड वाला है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है ऐसे जुमले इस्तेमाल करें, ऐसी गुफ्तगू करें जो ग्रेटिट्यूड वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और एरिया है सेल्फ लव का और सेल्फ एक्सेप्टेंस का। मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग अपने साथ एक जंग में मसरूफ़ हैं। वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको अपनी खूबियां नज़र नहीं आ रही, उनको सिर्फ अपनी वीकनेस नज़र आ रही है और अपने डिसएडवांटेज नज़र आ रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस ये है कि जो आपके पास है, जो टैलेंट आपके पास हैं, आप उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने साथ एक जंग डिक्लेयर ना करें। जो आपकी खूबियां हैं आप उनसे काम लें। ज़िंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो आपके एडवांटेज हैं, जो आपके पास प्लस पॉइंट हैं, आपको उन पे गौर करना है और उन्हीं पे फोकस रखना है। इसी से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आपकी गुफ्तगू में सेल्फ लव नज़र आना चाहिए, आपकी गुफ्तगू में सेल्फ एक्सेप्टेंस नज़र आनी चाहिए। एक और एरिया है, वो है दूसरों को अपलिफ्ट करना, दूसरों को बेहतर बनने में मदद देना। आप जब भी गुफ्तगू करें, कोशिश करें कि आप लोगों की तारीफ़ करें, उनकी खूबियों का जिक्र करें, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको सामने लाने की कोशिश करें। आपसे मिल के लोगों को एक हौसला, एक एतमाद मिले। तो आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा अपलिफ्ट करने वाले जुमले इस्तेमाल करेंगे, लोगों को आगे बढ़ने में मदद देने वाले जुमले। आप लोगों के गोल्स को गौर से सुनें और फिर देखें कि आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। हमेशा ऐसे जुमले बोलें जिससे लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिले। एक और एरिया है होप।
देखें, जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों के आने से रोशनी आती है और कुछ लोगों के जाने से रोशनी आ जाती है। तो होना ये चाहिए कि आपके आने से रोशनी आए। हमारे पास बेशुमार इन्फॉर्मेशन रोज़ाना आती है और उसमें से आपको पता है कि ज़्यादातर जंक होती है। आप कोशिश करें, आप देखें, उसको फ़िल्टर करें, ऐसी बात करें जिससे उम्मीद फैलती है, ऐसी बात करें जिससे इंस्पिरेशन किसी को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि जो उस दिन में आपने सुना है वो सारा आगे आपने ट्रांसफ़र करना है। हम हमेशा कोशिश करें कि अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जो लोगों के लिए वैल्यूएबल है, जिससे लोगों को आपकी स्पिरिट बेहतर होती है, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी न्यूज़ आगे फैलाने वाले बनेंगे। एक और एरिया है जिसे हम कहते हैं कि बिलीफ। आपका अपनी ज़ात के ऊपर यकीन हो, आपके पास डर ना हो, आपके पास सेल्फ डाउट ना हो, तो आपकी गुफ्तगू में भी एतमाद नज़र आता है। आप ऐसे बिहेव करें जैसे आपको एक सीक्रेट गारंटी मिल चुकी है, और फिर ये आपके लफ्ज़ों में भी नज़र आनी चाहिए। अगर आपकी गुफ्तगू ऐसी है कि प्लान ए कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्लान बी पे चले जाएंगे, वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो सी पे चले जाएंगे। देखें, ये एतमाद वाली गुफ्तगू नहीं है। वो आपने सुना है बर्न योर बोट्स, जो लोग कश्तियाँ जला देते हैं उनकी गुफ्तगू बड़ी, आपको उनमें डिटर्मिनेशन और एक अज़म नज़र आएगा। तो अगर आपकी गुफ्तगू ऐसी है कि इस फील्ड में पहले से बहुत से लोग हैं, यहाँ पे मेरा काम कैसे चलेगा, तो ये इसका मतलब है कि आप सेल्फ डाउट का शिकार हैं, आपके पास यकीन की दौलत नहीं है। अगर आपके पास बिलीफ हो, अगर आपके पास अपने ऊपर एतमाद हो, यकीन हो, तो वो आपकी गुफ्तगू में भी नज़र आना चाहिए। और आपको ऐसे बड़े वाज़ेह अंदाज में बात करनी चाहिए जैसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये होने जा रहा है, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आपकी गुफ्तगू में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एक एरिया है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एरिया। आपकी गुफ्तगू से आप पता चलना चाहिए कि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला माइंडसेट आपका। देखें, कुछ लोगों की गुफ्तगू ऐसी होती है कि वर्जिश के लिए टाइम निकालना ये तो हो ही नहीं सकता, किताबें पढ़ने के लिए टाइम निकालना ये तो मुमकिन ही नहीं है, या सुबह जल्दी उठना ये हो ही नहीं सकता, ये आदत तो अब मर की जाएगी, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ये देखें, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले, उनकी गुफ्तगू ऐसी नहीं होती। वो हमेशा पॉजिटिव जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसमें ग्रोथ माइंडसेट में देखें ये भी है कि आप मुसीबत की बजाय चैलेंज का वर्ड इस्तेमाल करें, चीज़ों को आप मुस्बत अंदाज में देखने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात जब आप वर्ड चेंज करते हैं तो आपका देखने का अंदाज भी बदल जाता है। तो आप ये क्या मुसीबत आ गई, ये क्या, उसकी बजाय आप बोलें कि ये एक कंडीशन है, ये एक चैलेंज है जो आपको ग्रो करने में, जो आपको बेहतर बनने में मदद देगा। इसी तरह नाकामी का वर्ड ये भी नेगेटिव वर्ड है। आप कि अगर कि ज़िंदगी में आपको किसी टास्क में नाकामी मिली है तो आप नाकामी की बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि मेरा एक्सपीरियंस है, इससे मैंने ये लर्न किया। तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सोल्यूशन की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, और वो अपने ऊपर लेबल नहीं लगाते। जैसे मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज हूँ, इस तरह आप पे लेबल लग जाएगा और आप कभी भी उस चीज़ से आगे नहीं निकल सकेंगे। हमेशा गुफ्तगू ऐसे करें कि जैसे आप वर्क इन प्रोग्रेस हैं, आपके पास जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ हैं आप उन पे काम कर रहे हैं, तो अपने आप पे लेबल मत लगाएं। एक एरिया है जो बड़ा अहम है, वो है लव एंड काइंडनेस। आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से पता चलना चाहिए कि आप लोगों के साथ एक लव वाला और काइंडनेस वाला रिलेशन रखना चाहते हैं। आप थोड़ा सा लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को जज ना करें, लोगों पे बड़ी बेरहमी से तनकीद मत करें, लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देना सीखें। तो इसे हम कहते हैं कि लव और काइंडनेस, ये अपना वैल्यूज़ बनाएं और आपकी गुफ्तगू में भी ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। एक एरिया है इंटेग्रिटी का। आप जब लफ्ज़ बोलें तो ऐसे बोलें कि जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। जो आपके दिल में है वही आपके लफ्ज़ों में नज़र आना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि मैं आऊँगा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि आप जाने का इरादा रखते हैं। आप ये कहते हैं कि आप मेरी टीम में सब राय दें और सबकी राय को अहमियत दी जाएगी, लेकिन आपने अंदर से पहले से तय किया हुआ है मैंने क्या फ़ैसला करना है, तो ये इंटेग्रिटी नहीं है। तो आप अगर कह रहे हैं कि हम सबकी राय को अहमियत देंगे, तो आपके अंदर भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप सबको की राय को रिस्पेक्ट देंगे। तो इंटेग्रिटी भी आपको
कॉन्फिडेंस देती है, आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने में आपको मदद देती है, ये आपके लफ्ज़ों में भी नज़र आनी चाहिए। और आखिरी एरिया जो सबसे अहम एरिया है वो है फेथ का। हम सब जानते हैं कि ये जो कारखाना कुदरत है ये बेमकसद नहीं है। यहाँ पे आपको जिन चीज़ों से गुजारा जा रहा है वो किसी मकसद के तहत, किसी प्लानिंग के तहत गुजारा जा रहा है। तो आप बिल्कुल मायूसी वाली बातें ना करें कि कोई रहनुमाई नहीं मिलेगी, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप तलाश करेंगे तो इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपके लिए असबाब भी आपके लिए पैदा होंगे। तो आप ये समझें कि ये बड़ी विजडम का एक कायनात एक बड़ी विजडम के साथ चल रही है और इसमें वो आपको आगे बढ़ने के मौके देगी, आपको ग्रो करने के मौके देगी। लेकिन आपकी गुफ्तगू में भी ये स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए, ये एतमाद नज़र आना चाहिए कि आप ये समझते हैं कि हाल-के कायनात आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो आपको ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ने में पूरे आपके लिए ऐसा अरेंजमेंट उसने इस कायनात में किया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आम लोग, एवरेज लोग जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, लेकिन जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले हैं वो अपनी गुफ्तगू को, अपनी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे शायर ने कहा है, तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, हाली रखी है हामाए हक ने तेरी जबीं। आपके पास पूरी चॉइस मौजूद है कि आप अपनी किस्मत को, अपने फ्यूचर को बना सकते हैं और अपने लफ्ज़ों से मदद लें, अपने लफ्ज़ों से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का काम लें। ये आपके पास एक शानदार टूल हैं, आप इनकी मदद से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।